आज हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मेंस के अंदर आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं बिना आपका समय व्यर्थ गवाए। नेक्स्ट सवाल है, एक एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ये है। देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या हो जाता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट 2 वर्ष को है तो उस दोनों को आप जोड़ लीजिए और दोनों को आप गुणा करके 100 का भाग दे दीजिए। ठीक है, कितना आ गया? 21। 10 और 10 21 और 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 21%। अब ये तो क्या आ गया? CI से। अब SI की हम बात करेंगे तो क्या होगा? 10 + 10 बराबर 20%। अब ये 2 सालों को आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि अंतर है 874। अब अंतर कितना हो गया? 1%। तो 1% किसके बराबर है? 874 के। अब ऑप्शन के अंदर देख लेंगे किसका 1% 874 है। ऐसे एक फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला भी आता है कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, P इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है R/100 का स्क्वायर। ये होता है 2 साल का फार्मूला। यदि ये 3 साल का फार्मूला हो जाए तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसके आगे अपन सिर्फ क्या जोड़ देंगे? 3 + R/100। ये इसका 3 साल का हो जाएगा, ऐसा पूछ ले तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक सवाल और है आपके सामने, ऐसे ही CI की से आया हुआ सवाल है। ये सब RAS में आए हुए सवाल हैं, हम इनको करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की k गुनी हो जाएगी, तो k का मान क्या है? देखिए, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी। 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इसकी दोगुनी 4। 9 वर्ष में पूछ रहा है तो अब इसकी दुगनी हो जाती है, तो 4 कितनी हो जाएगी? 8। 8 ही हमारी इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सवाल को करने का अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या ट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास सवालों को करने का अप्रोच क्या है, आपकी जो माइंड सेट है वो कैसा है। नेक्स्ट है, जैसे एक डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है और सारे सवाल एक परसेंटेज पर आधारित होते हैं। जैसे ये सवाल क्या कह रहा है कि ये आपको टेबल दे रखी है जिसमें कार, बस, ट्रक, ये वाहन है, ये 19 20 21 में इनकी सेल में जो कितनी प्रतिशत कितनी सेल हुई इसके बारे में बताया गया है। 20 21 में कितनी हुई, 10 11 के अंदर कितनी हुई, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो 2001 से 2010 11 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किस में हुई? सिर्फ अपन को इन 2 टेबलों के बारे में देखना है, इस टेबल के बारे में, उस टेबल के बारे में। तो अपन ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है बस। बस के अंदर ये वाली, ट्रक, ट्रक के अंदर ये वाली आ गई, स्कूटर, स्कूटर के अंदर ये वाली आ गई, और अन्य अन्य के अंदर ये वाली आ गई। चूंकि हम जानते हैं 1 से 11 गुना हो रहा है तो ये तो मैक्सिमम हो गया। 2 से 45 ये लगभग 24 गुना के आसपास हो गया। नेक्स्ट है, अब इस तरीके से अपना ये स्कूटर ऑप्शन नहीं हो सकता, अन्य ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे अपने पास, बस और ट्रक। अब आप देखेंगे 17 दूनी का 34, लगभग डबल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 50 का 110 हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा अपना। कौन सा? ट्रक। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? बस। ऐसे सवालों को करने का आप अप्रोच करेंगे सिर्फ बिना सॉल्व किए हुए। ऑप्शंस के द्वारा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं। अब सवाल को देखते हैं आपके दिमाग में आने, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याएं, 3 लगातार है, कुछ भी हो सकती है, जैसे 4 5 6, 3 4 5, 2 3 4 और 5 6 7। अब क्या कह रहा है कि 3 धनात्मक और इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये भी कह रहा है साथ में। तो अब योग अपन देख लेते हैं कि इसका योग क्या हो सकता है। 2 और 3, 5 और 4 9, 3 और 4 7 और 5 कितने हो गए? 12। 4 और 5 9 और 6 कितने हो गए? 15। और 5 और 6 11 और 7 कितने हो गए? 18। तो अपन ऑप्शन के अंदर आप देख लो कि 17 नहीं है ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा। 19 ये भी नहीं है ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको यदि अपन
6 7 8 करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन कितने आ सकते हैं, या तो 12 हो सकता है या 15 हो सकता है। तो इसको अपन ऑप्शन के माध्यम से कर रहे हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो अब क्या कह रहा है, आगे सवाल क्या कह रहा है कि जो तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाता है तो भागफल का योग 74 आता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 4 और 3 12 और 5 60। अब 60 के अंदर एक संख्या का भाग दे रहे हैं 3 का, 60 के अंदर 4 का भाग दो और 60 के अंदर 5 का भाग दो, क्या ये 74 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 15, सॉरी यहाँ पे आ गया अपन को 5 और ये हो गया 12। ये कितना आ गया, 35 और 12 47। ये भी नहीं आ रहा ऑप्शन। इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा, यही होगा। एक बार इसको अपन हम चेक कर लेते हैं। 5 चौकू 20 और 6 120 टोटल आ गया। अब 120 के अंदर अपन 4 का भाग दे देंगे, 120 के अंदर 5 का और 120 के अंदर 6 का। ये कितने आ गए, ठीक है। ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 24 और ये कितने आ गए 30। तो इसका टोटल कितना आ गया, 30 और 24 54 और 20 74। तो आंसर क्या हो गया अपना, ये वेरीफाई भी कर लिया अपने। इस तरीके से हम ऑप्शन के माध्यम से इन सवालों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा है इन सवालों को करने के लिए कि आपकी अप्रोच क्या है सवाल को हल करने की। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि दो मिश्र धातु हैं, ठीक है। सोने और तांबे का जो रेशियो है इन मिश्र धातुओं में वो क्या है, 7:2 है। दूसरी के अंदर सोना तांबे का रेशियो कितना है, 7/11 है। ये कह रहा है इन दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाए और तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबी के मध्य कितना अनुपात होगा। अब इनकी समान मात्रा देखते हैं। इसमें क्या है, सोना कितना है, इसमें सोना और तांबा, ये देखिए सोना और तांबा ये कितना हो रहा है 9 और ये कितना आ रहा है 18। अब इनकी समान मात्रा करने के लिए क्या करें, अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 14 और 4 18 हो जाएगा बराबर। तो इसका मतलब गोल्ड कितना आ गया, इसके अंदर कितना आ गया 14/4 और 7/11। ठीक है, ये सोना तांबे का क्या हो गया, रेशियो आ गया। अब टोटल सोना कितना हो गया 14 और 7 21 और जो तांबा हो गया वो कितना हो गया 11 और 4 15। ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। कितना आ गया 7/5। ठीक है, यही अपना इसका आंसर हो गया। कितनी आसानी से हमने सवालों को कर दिया। नेक्स्ट है, देखिए एक निर्माण कार्य स्थल पर आदमी औरतें और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। उनकी मजदूरी का अनुपात दे रखा है 60 औरतें कार्यस्थल पर कार्यरत है। सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी 2850 है और एक बच्चे की दैनिक मजदूरी बराबर है। ये देखो कितना आसान सा सवाल है, एक बच्चे की दैनिक मजदूरी। अब बच्चे की दैनिक मजदूरी इनका अनुपात दे रखा है 8:5:3। तो एक बच्चे के अनुपात की दैनिक मजदूरी कितनी क्या है 3, यानी कि जो भी मजदूरी होगी वो 3 का मल्टीप्लाई होगी। अब जैसे मान लो इसको 5 से करते हैं अपन तो ये 40 हो सकती है, 25 हो सकती है या 15 हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है, जो भी होगा वो 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो अपने ऑप्शन के अंदर देखो 3 का मल्टीप्लाई क्या ये है, हाँ ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो आप सिर्फ सवाल को अपन को इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा अपन थोड़ा सा माइंड सेट और अप्रोच यदि सही होगी तुम सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। चलिए देखिए एक ये सवाल आया है कि चावल के मूल्य में 21% की कमी कर दे तो व्यक्ति 1000 रुपए के अंदर 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, यानी कि 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। तो कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। देखिए अब मूल्य कितना कम हो गया, 21% कम हो गया। 1000 रुपए के अंदर यदि 21% क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इसमें के अंदर कितना ग्राम चावल खरीदा है कि 10.5 ग्राम में। तो इतना
21% कम होते ही आप कितना ज़्यादा चावल खरीद पा रहे हो? 10.5 किलोग्राम चावल। ठीक है, तो टोटल कितना, मतलब 210 के अंदर आप कितना खरीद पा रहे हो? क्योंकि 20 से 20 कट के क्या आ गया, 210 के अंदर आप कितना किलोग्राम खरीद पा रहे हो? 10.5 किलो। तो इसको अपन एक जीरो कर लेंगे, तो 105 20 ये जोड़ ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 20 किलोग्राम अब मूल्य हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है अपना 20 मूल्य, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 20। देखिए कितनी आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ये है। देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है। 3 वर्षों का मतलब साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 3600। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 1200। और 8,000 का 1200 कितना होता है? 15%। ठीक है, ये अपन को रेट आ गई। यदि समान ब्याज दर पर, ब्याज दर यही है और 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखिए इस सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो। अब 2 सालों का मांग रहा है ये, और इसका क्या पूछ रहा है ये कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 8 महीनों का है, तो 8 महीनों के हिसाब से निकालने क्या है, 12 महीनों का है। तो अपन इसको कर लेंगे 4 दूनी का 8 और 4 तिया 12, यानी कि 5 बार गया, और ये कितना हो गया? 10%। 10% 8 महीनों का आ गया। अब 8 महीनों को अपन 3 करेंगे तब कितने हुए? 24 महीने। तो कितने हो गए? 2 साल के लिए हो गया। तो कितना हो गया है? ये एक तरीके से 10% का अपन को 3 सालों के लिए निकालना है। तो देखिए जब भी 3 सालों के लिए यदि 5% हो, तो अपन इनको क्या कर लेते हैं, लगभग ये आ जाता है 15 तो आ ही जाएगा, 15.75%। एक एक साथ कर लेंगे अपन, 15.75 एक रेट मान लो। इसको क्या है कि पूरे सवाल को आप प्रतिशत के रूप में बदल लो। और यदि यदि ये 10 आ जाए, 10% आ जाए, 3 साल के लिए आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 33.1%। यदि ये 2 साल के लिए आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपन एक इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे 21%, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। ठीक है, और यदि ये 2 साल का आ जाए 5% के हिसाब से, तो क्या कर लेंगे? 10.25। ठीक है, सिंपल से आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि अब 8,000 रुपये पर कितना ब्याज होगा? तो 8,000 रुपये पर कितना होगा? अपन ने देखा अभी 33.10। तो इसका अपन क्या कर लेंगे? 33.10% निकाल लेंगे। अपन को देख रहा है 8 तिया 24, तो ये बहुत कम हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 8 तिया 24 मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो यही एक ही ऑप्शन बचा है, 2648। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल को करने का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। एक सवाल ये दे रखा है कि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 5 12 13। एक तरीके से जो ये ट्रिपलेट है, ये एक तरीके से अपन को लग रहा है क्या है, पाइथागोरस का फार्मूला लग रहा है इसके अंदर। ये ट्राइंगल हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया ये। अब इसका क्या कह रहा है कि इसका एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कितना है? 5 6 कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। अब क्या कह रहा है कि उसकी जो आयत है उसकी चौड़ाई 10 इकाई है। अब इसकी जो अब ये क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल, अब इनको चौड़ाई दे रखी है, तो क्या होता है फार्मूला? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है? 30। चौड़ाई कितनी दे रखी है अपन को? 30। तो लंबाई निकल जाएगी यहाँ से, सॉरी 10 दे रखी है अपन को। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई? 3। ठीक है, लंबाई कितनी आ गई? 3। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10। तो 10 और इसका अब क्या निकालना है अपन को? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 10 + 3 कितना हो गया? 13। कितना हो जाएगा? 13 × 2 26। ठीक है, तो क्या है, एक ही आंसर आ रहा है 26। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए कितना आसान से सवाल है। ये एक
औसत से आया हुआ एक सवाल है कि 100 प्रेक्षणों के माध्य की जो इनका औसत निकाला गया वो कितना निकाला गया 49। 100 प्रेक्षण थे जिनका माध्य कितना निकाला गया 49। कितना निकाला गया 49। अब बाद में पता चला कि 40 20 50 के रूप में गलत प्रेक्षण ले लिए गए थे, जो वास्तव में कितने थे 60 70 80 कितने थे 80 थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका अपन क्या निकाल लेंगे डिफरेंस, मतलब सही के अंदर से गलत को घटा लेंगे। कितना हो जाएगा एक्चुअल में 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 20 50, 80 माइनस 30 50, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 100। मतलब 100 जो है संख्या और ज्यादा होनी चाहिए थी। तो टोटल प्रेक्षण कितने थे अपने 100। तो औसत कितने बढ़ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा औसत इसका, एक ही आ जाएगा औसत पूरा। तो पहले औसत कितना था 49, अब एक और बढ़ गया, कितना हो जाएगा 50। तो 50 ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। नेक्स्ट है, ये फिर से एक डाटा इंटरप्रिटेशन का एक सवाल आ गया, बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए कि विभिन्न खाद्य फसलों के लिए भूमि क्षेत्रफल के विवरण को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल का 50% से अधिक किसके अंदर है। चलिए ऑप्शन से करते हैं, गेहूं, जौ, ज्वार। अब देखिए गेहूं कितना है 72, जौ कितना है 26, ज्वार कितना है 27। अब 50% है, क्योंकि जो पूरा होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अब यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा आना चाहिए, तभी वो 50% से ज़्यादा होगा। तो देखिए क्या ये 180 होगा, तो देखने से लग रहा है कि ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, चावल, गेहूं और ज्वार। चावल कितना आ गया 82, ज्वार कितना है, चावल है गेहूं है 72 और ज्वार कितना है 27। तो इनको मल्टी अपन जोड़ेंगे, 8 और 7 15, और 8 और 7 15 और 2 17, यानी कि 170 प्लस 11 कितना हो गया 181, यानी कि ये ज़्यादा हो गया। तो अपना आप ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए, अपन को अगला ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक रीजनिंग का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है आपके सामने। देखिए थे, देखिए उ- ऊपर से देखते हैं अपन, अंश के अंदर y है, w है, u है, s है, यानी कि इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, एस टी यू एक का डिफरेंस आ रहा है, यू वी डब्ल्यू वी का डिफरेंस आ रहा है, और डब्ल्यू एक्स वाई एक्स का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इससे एक पहले, एस से एक पहले क्या आएगा क्यू। तो क्यू इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है। इसका मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं। अपन को अब दूसरा भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी सेम है। अब नीचे से चेक कर लेते हैं अपन। अब देखो एस टी यू वी 3 का डिफरेंस आ रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब के से क्या होना चाहिए, जो भी अंक आएगा उससे 3 का डिफरेंस होना चाहिए। देखते हैं एफ से, देखते हैं एफ जी एच आई, अब क्या आना चाहिए जे, तो ये नहीं हो सकता। अब जी से देखते हैं एच आई जे के आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा क्यू जे अपॉन जे। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि 4 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 33, 10 प्लस 12 माइनस 5 बराबर 119, 6 प्लस 8 माइनस 3 का आंसर क्या होगा। देखिए अपन यदि 4 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर दें, और 2 का अपन क्यूब निकाल लें, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 माइनस 9, 41 माइनस 9 बराबर 33। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा अपन देखते हैं 10 और 12 का, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, 12 का 145, और माइनस करेंगे 125, कितना आ रहा है वो, कितना आ रहा है 119 आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे निकाल लेंगे अब इसको। 6 का कितना हो जाएगा 36, 8 का
64। अब इसके अंदर से 3 का क्यूब अपन घटा देंगे, कितना आ रहा है 27। तो ये कितना है 100, 100 में से 27 गए तो एक की ऑप्शन आ रहा है 73। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट। ये रीजनिंग का बड़ा प्यारा सवाल है। इसके अंदर कहा गया है कि कुछ कोड दे रखे हैं, तो इनको अपन को देखना है कि ही के लिए कौन से कोड का प्रयोग किया गया है। देखिए इनके अंदर अपन देखते हैं कि कॉमन देखने का प्रयास करते हैं। सी इज ब्रिंगिंग कॉफ़ी, ही इज ब्रिंगिंग, तो इज और ब्रिंगिंग दोनों कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब दो शब्द इसके अंदर कॉमन है। कौन कौन से कॉमन हो गए? एक तो कॉमन होगा ल्यू, और एक कॉमन क्या हो गया, प्लॉय। लू और प्लॉय, लू और प्लॉय क्या मतलब, हीज और ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग हो गया। तो अपन को ही का निकालना है, तो ही इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब से ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वीर हो सकता है या शूट हो सकता है बची हुई। अब हम जो सेकंड या थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर से कॉमन देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही इज ब्रिंगिंग टी, टी एंड कॉफी, इसके अंदर एक कॉमन आ रहा है, कौन सा, सूट। तो इसका मतलब टी का मान क्या हो गया, सूट। तो वीर किसके लिए आ जाएगा, ही के लिए। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। नेक्स्ट। असंगत चुनिए कि इसमें असंगत कौन सा है। देखिए असंगत कौन सा है, देखिए ए बी सी एक का डिफरेंस है, यू वी डब्लू एक्स इसमें दो का डिफरेंस है, डब्लू और एक्स का। इसके अंदर एम एन ओ एक का डिफरेंस है, एस टी यू एक का डिफरेंस। तो असंगत क्या हो गया, बड़ा सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट। एक सवाल फिर से है आपके सामने। सीआईएसआई से 8,000 की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600, ये अपन ने करवा लिया है अभी। नेक्स्ट है कि एक मूलधन का 2/3 भाग 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया गया है, और शेष बचे धन को 15% सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 480 है, तो मूलधन कितना है। देखिए मूलधन पी मान लिया, इसका 2/3 भाग 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए बैंक में जमा किया है। 2 साल के लिए मैंने बताया था कितना हो जाएगा, 1/7%, 21%। ठीक है, 10 का 2 के लिए 3 होता तो 33.10 कर लेते। ठीक है, तो ये, और इसका जो बचा हुआ है, बचा कितना है 1/3। इसको क्या किया गया है 15% की दर से साधारण ब्याज पर, तो 15 15 30 हो जाएंगे, साधारण ब्याज पर होगा। तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 7, तो 14p/100, ये कितना आ गया 10p/100। ये कह रहा है कि इसका डिफरेंस कितना है 480, तो 4p/100 बराबर कितना आ गया 480। ये कितना हो गया 120, तो p बराबर कितना आ गया 12,000। 120 गुणा 100 कितना हो गया 12,000। 12,000 ये की ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। सही क्या था 5/3, गलत क्या है 3/5, तो ये क्या आ जाएगी त्रुटि। ये क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम 15, 3 का 5 में दिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 25, 5 का 3 से डिवाइड हो गया 9 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 16/15, ये क्या आ गई त्रुटि आ गई। अब त्रुटि का प्रतिशत निकालना है अपन को, तो त्रुटि अपॉन सही मान क्या था, सही मान क्या था 5/3, सही मान क्या था 5/3 इंटू 100। तो इसको कर लेंगे अपन, तो 16/15 इंटू 3 ऊपर चल जाएगा 3/5 इंटू 5, 50/25/100 कितना आ गया 64%। कितना हो जाएगा 64%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए, ये रीजनिंग का एक प्रश्न है जिसके अंदर टाइगर को क्यू डी एफ एच की तरह, मेरिट को एस एच क्यू डी एल की तरह लिखा जाता है, तब इस कूट में फ्रोजन को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, देखिए अब टी और एस, इसको लास्ट वाला वर्ड देख लो, तो एक पहले, एम एल एक पहले, तो एफ से एक पहले कौन सा आ रहा है, ये नहीं है। एफ से एक पहले ई लास्ट में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 3। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए, ये कह रहा है कि बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, यानी कि एक बास्केटबॉल के हैं, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, यानी कि दोनों का रेशियो ये हो जाएगा, वॉलीबॉल के। और कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी किसके हैं, बैडमिंटन के भी हैं। ये किसके हैं, बैडमिंटन के भी हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, मतलब बास्केटबॉल और जो बैडमिंटन है दोनों आपस के अंदर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि वॉलीबॉल का बैडमिंटन का खिलाड़ी, तो अपना फिगर हो जाएगा, क्योंकि बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका फिगर, एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा, थर्ड वाला। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके कर लेता ना, ऐसे ऐसे हो जाता, फिर इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, बात हुई है। ठीक है, चलिए। अब एक निश्चित कूट भाषा में ए बी ओ एन डी ओ एन एम ई एन टी को डी एन ओ बी ए ओ टी एन ई एम एन लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा को इस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दो एग्जाम्पल दे रखे इन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो सिंपल सा, ए बी ओ एन डी, यहाँ से ले लिया, उल्टा कर दिया, डी एन ओ बी ए। सेम ऐसे ही ई एस टी ए बी, बी ए टी एस ई, तो ऐसे अपन कर लेंगे। जी ई आर एम आई, तो जी ई आर एम आई किसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। जी ई आर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है जी आर एम आई, इसी के एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि ये अनुक्रम का अगला पद कौन सा होगा। ठीक है, अगला पद कौन सा होगा। देखिए, ए के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, जी। तो ए बी सी, एक का डिफरेंस आ रहा है, सी डी ई एक का डिफरेंस आ रहा है, ई एफ जी एक का डिफरेंस आ रहा है। तो एक का डिफरेंस क्या आएगा, जी एच आई आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। अपन या तो 27 आएगा यहाँ पे, या 29 आएगा, देखते हैं। ए क्या आ रहा है, 3, ऊपर ऊपर 9, 15, 21, अब कौन सा आएगा, क्या आएगा, 3 की टेबल आ रही कंटिन्यू, तो 3 की टेबल किस में आ रही है ना, 29 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे अपन 3, सिंपल। चलिए नेक्स्ट। एक घड़ी सुबह के 7:15 दिखाती है, 7:15 कब दिखाएगी, मान लो ये घड़ी है 12 है, ये कितने बज रहे हैं, 9 है, ये 3 है, और ये 6 है। एक घड़ी 7:45 कब दिखाएगी, 45 पे सुई है, इसका मतलब जो मिनट की सुई है वह 9 पे है, और 7 पे कहाँ पे आ जाएगा, ये सुई। तो जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे की सुई है वो कौन सी दिशा में शो कर रही है, तो देखिए इसको क्या कहा है इन्होंने कि ये कौन सी दिशा के अंदर शो कर रही है, मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर शो करे, तो मिनट की सुई इसको क्या मान लिया इन्होंने, पूर्व। तो हमेशा जो पूर्व होता है, जो उत्तर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की दिशा की डायरेक्शन के अंदर होता है, तो ये क्या हो गया, उत्तर। और उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। ये क्या हो गया, पूर्व। अब ये क्या हो गया, पश्चिम। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये दिशा पूर्व की है, ये घंटे, अब 3 घंटे बाद ये कौन सी दिशा में, 3 घंटे के बाद ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। क्यों, देखिए मान लो ये 9 बज रहे हैं, तो 3 घंटे बाद कितने बजेंगे, 12।
तो 12 बजने में ऐसे जगह, मान लो 12 बज रहे हैं, 3 घंटे बाद कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूम रही है यहाँ से। तो इस तरीके से एक यहाँ से घूमेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तब ये डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व और दक्षिण। दो डायरेक्शन के तो दो तो ऑप्शन पहले ही नहीं हो सकते थे, तो टिक भी लगाना था, तो आपको क्या लगाना था, पूर्व और दक्षिण का। ठीक है, नेक्स्ट। किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए, मैंने बताया था 5% है, यदि ये 3 सालों के लिए पूछ ले तो इसकी एक रेट क्या होगी, 10.75। यदि ये 10 होता तो 3 सालों के लिए क्या हो जाती है, 33.10%। ठीक है, तो अब अपन को 5% के हिसाब से पूछा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 10.75% क्या होना चाहिए, 183 होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब सॉरी 15.75 होगा यहाँ पे, सॉरी, ये क्या होगी, सीआई की एक रेट हो गई। तो यदि एसआई की रेट माने अपन, तो कितनी हो जाएगी, 5 + 5 + 5, 3 सालों कितनी हो जाएगी, 15। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.75। अब 0.75 ये क्या क्या कह रहा है कि 183 के बराबर है। ठीक है, अब 0.75 183 के बराबर है, तो किसका हो सकता है ये, 18 का नहीं हो सकता, 8 का नहीं हो सकता, 21 का नहीं हो सकता, तो 24, लगभग 24 का 75, 0.75 कितना हो जाएगा, लगभग 0.75 कितना हो जाएगा, लगभग 180 के बराबर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना, 24,000। ठीक है, चलिए। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है, तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, फिर वापस वही सवाल, कितने हैं, 9, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 9 का मल्टीपल होगा जो भी सिक्के की संख्या होगी। अब अपन देखें 9 का क्या, इसका जो डिजिट है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 7 और 6 13 और 1 14, नहीं हो रहा। इसको देख लो, 9 हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो सकता है एक ऑप्शन। 580, ये कितना आ रहा है, 13, ये नहीं हो सकता। और ये कितना आ रहा है, 9, इसका मतलब ये हो सकता है आंसर। तो अपन इसको एक बार ऐसे ही ऑप्शन से चेक करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मान लेते हैं कि अपन ये 9 का 720 यानी कि 80 मान लेते हैं अपन, तभी तो 720 आए सिक्के। तो इसका मतलब एक का मान कितना हो गया, 80। तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, 80। अब सबके मल्टीपल किसके निकालने पड़ेंगे, 80 के हिसाब से। तो 25 के कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 720, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के मतलब आधा हो जाएगा, आधा रुपये। और 5 इंटू क्या करेंगे, 80, वही 400 इंटू 1/4, क्योंकि 25 पैसा क्या हो जाएगा, 1/4 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 अंट है 2000, ये कितना हो गया 360, ये कितना हो गया 100, काटेंगे तो 100 आ गया ना, ये कितना आ गया 360 आ गया। तो 2360 प्लस 100, 2460, यही था अपना। तो क्या हो जाएगा आंसर, 720 ही हो जाएगा आंसर। ऐसे अपन ऑप्शंस के माध्यम से बड़ी आसानी से सवालों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये फिर से एक डीआई का एक सवाल आ गया, बड़ा प्यारा सवाल आ गया है आपके सामने। ये क्या कह रहा है कि परिवार के मासिक घरेलू बजट को दर्शाया गया है, परिवार की मासिक बजट 4500 रुपये है, तो मासिक आय क्या होगी। देखिए, जो मासिक बचत है वो किससे दर्शाई गई है, एफ से। तो इसका अपन टोटल लगा लेते हैं, 20, 35, 53, 73, 85, तो बचा कितना, 15%। ये कितना है, 50% क्या है, एफ है। ये कितना बता रखा है, 1400। ठीक है, तो इसकी आई कितनी हो जाएगी, पी मान लो, तो 15% दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 30,000। तो पूरी जो आई हो जाएगी, मासिक आय कितनी हो जाएगी, 30,000।
यही आंसर है। सिंपल है। सारे क्वेश्चन आपके RAS PYQ में आए हुए सवाल है। चलिए नेक्स्ट है। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है कि सवाल देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं यदि इन दोनों को जोड़ दूं कितना आएगा 80, और इसके अंदर मैं 8 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा आंसर 10। ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं कितना आ रहा है 13 2 15 160 बटे 8 कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं कितना आ रहा है 32, 32 बटे 8 बराबर कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो ये एक आंसर है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा अधिकतम है? ये तो सवाल देखते ही लग रहा है आपको कि इनमें से अधिकतम कौन सा है। जो जिसका भी कम संख्या होगी वही सबसे, जो संख्या आपको कम दिखेगी वही अधिकतम होगी। ठीक है, रूट के अंदर क्यों होगी? देखिए सिंपल सा है, यदि ये प्लस के अंदर होता तो आपका क्या हो जाता कि जो सबसे बड़ी संख्या होती वही अधिकतम हो जाती, लेकिन ये माइनस के अंदर है तो अपन क्या कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या, कौन सी संख्या अधिकतम है, ये हो गई माइनस के अंदर। अपन से पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या बताते हैं अपन, ये वाली। ठीक है, चलिए तो क्या आएगा आंसर, अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक ये कह रहा है कि वर्ष 2008 में 24,000 मूल्य की एक मशीन के घटकों XYZ के मूल्य में पाई चित्र के रूप में दर्शाया गया है। बाद के वर्षों में घटकों के मूल्य में 10%, 20% और 10% की वृद्धि होती है। तीनों घटकों के मूल्य वर्ष 2009 में कितने होंगे, यानी कि एक साल बाद कितने होंगे? तो देखिए 10% की वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 110%, 110 हो जाएगा। मान लो 100 है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 से डिवाइड होना चाहिए। अब 110 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरा 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 120 से डिवाइड होना चाहिए, जो भी आंसर आएगा। इन दोनों के अंदर सिर्फ यही हो रहा है। तीसरा भी चेक कर लो, यदि 10% की वृद्धि हो रही है तो 110, तो 110 से डिवाइड होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अपन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 24,000 क्या है ये, कि सिर्फ ऑप्शन के आधार पर अपन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में गोलोयाम का अर्थ ब्लू स्काई, सिल्को स्पाडी का अर्थ बाइसिकल रेस, और इसका अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए वही इसके अंदर कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या है, बाइसिकल रेस। तो बाइसिकल दोनों के अंदर आ गया, तो बाइसिकल, तो इसका मतलब सिल्को कॉमन आ रहा है, तो सिल्को का मतलब क्या होगा, बाइसिकल। तो मतलब जो भी है, तो रेस और कार का निकालना है, मतलब सिल्को होगा, बाइसिकल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें ब्लू बाइसिकल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, गोलो यार्न और गोलो सिल्को, यानी कि गोलो किसके लिए आ रहा है, ब्लू के लिए आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा, स्पाडी वोलो, यही आंसर होगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है, Q प्लस आर इज ग्रेटर देन P प्लस एस, P प्लस क्यू इज ग्रेटर देन R प्लस एस। तो अपन को क्या इन ऑप्शंस में अपन को फाइंड आउट करना है। देखो बड़ा सिंपल सा है ये भी, Q प्लस आर इज ग्रेटर देन P प्लस एस, तो S कॉमन आ गया तो इसको ले लेते हैं अपन, Q प्लस आर माइनस P इज ग्रेटर देन S कर ले पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन S, इसको अपन उधर ले गए दूसरे के अंदर। इन दोनों को अपन अपन जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को, तो अपन देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे, P से P कट गया, R से R कट गया, क्या हो गया, 2Q इज ग्रेटर देन 2S, 2 भी आपस में कट जाएगा, तो Q इज ग्रेटर देन S, तो Q इज ग्रेटर देन S, जैसे पहले ऑप्शन के अंदर है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है आपके सामने। देखो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, बड़े ही आसान सवाल है। एक सवाल ये क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं है, ऊपर से सॉरी कितनी है, 7वीं। ठीक है, नीचे से कितनी है, नीचे से कितनी है, नीचे से कितनी है, 27 है। तो कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसके लिए एक सिंपल सा क्या करो, आप इन दोनों को जोड़ दो और एक को घटा दो, क्या आ जाएगा आंसर, 34 में से एक घटा देंगे, क्या आ गया 33। तो ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया 33। ठीक है, नेक्स्ट है, वही कूट वाला सवाल है,
बड़ा सिंपल सवाल है ये भी, देखते हैं। इसके अंदर 5 6 का ब्लैक टेल मैन है, करली ब्लैक हेयर है, तो ब्लैक का मतलब 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, ब्लैक। अपन को किसका मान निकालना है, 1 का, तो ब्लैक नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 6 7 8 5 9, हाँ, ब्लैक टेल मैन और फैट टेल मैन, इसका मतलब 6 और 7 क्या हो गए, टेल और मैन हो गए, तो टेल हो गए और मैन हो गई, ठीक है, ये नहीं आ रहा, तो टेल और मैन आ गया इसके अंदर। अब बचा क्या इसके अंदर, फैट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट है, इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी। देखिए, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 18 और 30 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12। 30 और 18 का, 30 और 18 का कितना हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले तो आप देखो कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, ठीक है। और 30 और 18 कितना हो जाएगा, 18। 48 और 72 कितना हो जाएगा, 24। 72 और 96 का कितना हो जाएगा, 24। और इसको अपन को फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब 24 का डिफरेंस होना चाहिए पहले, तो सिंपल सा है, तो 24 का किसके अंदर आ रहा है, 120 के अंदर ही आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, सिंपल। और वैसे भी 96 नहीं हो सकता था, ठीक है। और ये 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि हर संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इन तीनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकती थी, तो वैसे भी आंसर बता सकते थे आप 120, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, देखिए एक क्यूब का सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या कहा गया है कि एक पासे की 3 परिस्थितियां दिखाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। अब लाल के विपरीत कौन सा होगा, देखिए, अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, काला काला, ठीक है, तो लाल के विपरीत कौन सा नहीं होगा। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर काला काला आ रहा है, तो इसका मतलब या तो लाल का अपोजिट कौन सा हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है या पीला हो सकता है इसके हिसाब से। और यदि इन दोनों में कॉमन देखें तो सफ़ेद हो सकता है या पीला हो सकता है। इन दोनों के अंदर हरा कॉमन आ रहा है, तो लाल का अपोजिट या तो भूरा हो सकता है या पीला हो सकता है। अब दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, पीला, तो पीला दोनों से क्या हो गया, लाल के अपोजिट क्या हो गया, ये आ गया। सिंपल सा सवाल है, बड़े आसान है। नेक्स्ट चलते हैं कि गोड को सांकेतिक भाषा में SQRH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DFRM को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, सिंपल है। जी को क्या लिखा है अपन ने, H, तो ऐसे डी को क्या लिखेंगे, E, चार ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। MNO, PQ, एक का डिफरेंस आ रहा है, RST, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये इसके अंदर हो गया ETH, ई, अच्छा लास्ट, अच्छा ठीक है। एफ के बाद में 2 का डिफरेंस ले लेंगे, FGH, FGH, देखो डी का क्या हो गया, ई का 1 का डिफरेंस आ गया, आर, इसमें 2 का डिफरेंस आ जाएगा, FGH, तो ठीक है, FTH आ गया, ठीक है। अब देखिए, ओ का क्या हो गया, MNOPQ, जी का H हो गया, ओ का Q, P का डिफरेंस है, ओ का R के अंदर क्या हो गया, MNOPQ, 2 का डिफरेंस आ रहा है, और डी और एच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, EFG, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब चौथे के अंदर 3 का डिफरेंस आ जाएगा, तो BCD, ई ऑप्शन होगा चौथे के अंदर, तो इसी के अंदर, दोनों के अंदर किसके अंदर आ रहा है ऑप्शन, इसके अंदर, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है कि एक पाई चार्ट दे रखा है, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना तक, गेहूं का कितना है 100 डिग्री, चावल का कितना है 40 डिग्री, कितना ज़्यादा है 60 डिग्री, किससे ज़्यादा है 40 से ज़्यादा है, कितना परसेंटेज हो गया, 100 का परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना हो गया, 10 से 10 कट गई, 600/4 आ गया, कितना आ जाएगा 50, एक, 150 की, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, सिंपल। चलिए, सॉरी, 150% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 150%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने डिफरेंस निकाल लिया था इन दोनों का, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित संख्या युग्म में से तीन में ऐसा समान संबंध है और एक भिन्न युग्म है। देखते हैं। देखिए, यदि मैं 4 का क्यूब करूँ 64 आ रहा है, 5 का 125 आ रहा है, तो ये भी नहीं बैठेगा। एक चीज़ देख सकते हैं अपन, 6 और 3 का सम कितना आ रहा है, 9। 7 और 3 10 11 जोड़ रहे हैं अब तो। 7 और 5 12 और 1 13। 8 और 5 13 और 1 14। मतलब 4 को 2 से गुणा करे और 1 जोड़ दे तो 9 आ रहा है। 5 को 2 से गुणा करे और 1 जोड़ दे, 6 को 2 से गुणा करे और 1 जोड़ दे, 7 को 2 से गुणा एक करे 1 जोड़ दे, तो क्या आना चाहिए 15। तो डिफरेंस क्या आ गया, यही। यही क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो ये इन सवालों को हमने करने का प्रयास किया। सारे आपको PYQ दिए गए हैं। तो इसी अप्रोच इम्पोर्टेंट है, हमने सवालों को बड़ी आसानी से करने का सवाल किया, कोई बड़ा कैलकुलेशन का वाला पार्ट हमने किया नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है, थैंक यू। हाँ जी जी।